चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको अपनी पूरी कहानी बिना कुछ छुपाए बताती रहूंगी। मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मैं और पापा दोनों मजदूरी करने जाते थे, जिस घर केवल घर घर ही चल पाता था। हम 3 बहनें थीं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था, क्योंकि जब एक गरीब घर की लड़की एक अच्छे घर में जाती है, तो वह कई तरह के सपने देखने लगती है। उनमें से मैं भी एक थी, जो बहुत तरह के सपने देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वे दहेज के खिलाफ थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं रखी थी। यह देखकर मेरे माता-पिता बहुत खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं थी कि वे दहेज दे सकें। वे तो मैं देखने में बहुत अच्छी लगती थी, जिसके वजह से लड़के वाले मन भी गए थे। अच्छा रिश्ता था, इसलिए मेरे पापा 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दिए और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम विजय था। वह भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सास-ससुर के अलावा मेरा एक देवर भी था, जो मेरी ही उम्र का था और वह बहुत समझदार और उलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे देवर का नाम अजय था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे पति एक ऑफिस में काम करते थे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी के 1 महीने हो गए थे। इस 1 महीने के अंतराल में मैंने अपनी सास और ससुर की सेवा बड़ी अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि लतिका, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मेरी माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए मेरे माँ और पिताजी भी बहुत खुश रहते हैं। वे हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप सिर्फ अपना काम पर ध्यान दीजिए। इस तरह मेरा देवर अजय भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाक भी करता था, पर वह दिल का बहुत अच्छा था। घर में बहुत खुशियां थीं। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार है। घर के सभी लोग मेरी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां सिर्फ चंद दिनों का ही है। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थीं, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब चूर हो जाएंगे, यह तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, यह सोचकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति विजय अपने काम के लिए गए तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सब के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा था। मैं अभी 22 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था, ना ही अभी मेरी कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त में ऐसे सदमे में चली गई थी, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यूं ही बैठे रो रही थी कि तभी कुछ औरतें आकर मेरी मांग का सिंदूर धोने लगीं। मुझे इस तरह से देख मेरा देवर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यूं ही बेसुध रोए जा रही थी। पर इस तरह से कब तक रोती, धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 1 महीने गुजर गए थे। अब मैं देख रही थी कि मेरे ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसा मुझे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी। जब तक पति